आ रहे हैं जी जी जो व्यक्ति साथ में है जी जी वो सही अपना बयान नहीं दे रहे हैं जी और प्रशासन के द्वारा जो है मतलब कि सत्यापन जो किया गया है वो सही लग रहा है। और उन्होंने हम प्रशासन जो जांच करती है, पूरी दुनिया चलती है, टेक्नोलॉजी का सिस्टम है जो गलत नहीं है, उसको हम इनके बातों से नहीं ना काट सकते हैं। नहीं सही नंबर के तहकीकात के बाद में ये पता चला जे कि वो लोग तमिलनाडु नहीं बल्कि ये कर्नाटक की बेंगलुरु के पास की घटना। इस वक्त हम लोग गोपालगंज जिले के माधोपुर पंचायत के मुखिया जी संतोष कुमार प्रसाद के पास उपस्थित है और ये जो घटना को मोटिवेट किया जा रहा है, तिरपुर तमिलनाडु से जोड़ा जा रहा है, उस पर हम बात करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा है सर कि ये जो घटना हुआ तो आपको कब सूचना मिली थी? हमको 7 तारीख की सुबह 7 बजे ये लोग सूचित किए थे जी। आपने कहीं बात किया, वो लोगों से बात किया? डीएम साहब से बात किए, एसपी साहब से बात किए, एसडीओ साहब से बात किए, थाना प्रभारी से बात किए, सभी लोग से बातचीत हुई जी। उसके बाद में 2-3 नंबर मिला था जी। उसको नंबर का वो लोग सर्विलांस पर डाले जी। और नंबर के तहकीकात के बाद में ये पता चला जे कि वो लोग तमिलनाडु नहीं बल्कि ये कर्नाटक की बेंगलुरु के पास की घटना है जी। और तमिलनाडु जो तिरपुर का स्थान जो उनके साथ में रहने वाले थे, जो एक अमित कुमार जो जामो पंचायत का निवासी हैं जी जी। और ये माधोपुर के हरिहर महतो के लड़के उमेश महतो है जी। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि तिरपुर जी और हम लोग तमिलनाडु में जी। लेकिन यह बात मोबाइल लोकेशन के अनुसार ये कहीं भी उसके उल्टा हो रहा है, सत्यापित नहीं हो पा रहा है जी। यह घटना जो है कर्नाटक के बेंगलुरु के आसपास की है जी। और कभी भी इन लोगों का मोबाइल लोकेट करने पर नहीं गया है तमिलनाडु में और तिरपुर से संबंधित नहीं है। इसलिए उनके साथ रहने वाले के द्वारा सूचना जो है तहकीकात के आधार पर गलत है। अच्छा, तो आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ ना कुछ तो पेचीदा मामला तो ये लोग कह रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि ये लोग उनके साथ में थे और मान लीजिए कि अपने ये लोग जब ये घटना घटित हो गई और ये मतलब कि अभी जो सामने घटना का जो रिपोर्ट आया है वो जो आया है जो कि रेलवे से मैंने संबंधित है, रेलवे ट्रैक में जो रेल दुर्घटना हुआ है जी जी। ये साबित हो रहा है वहाँ से प्रशासन का। मैंने बात किया वहाँ पर जो कौन स्टेशन है मतलब कि थोड़ा बेंगलोर के बाई हाफली के कैसे ऐसे स्टेशन करके है हाँ, तो वो स्टेशन के जो वहाँ जो नज़दीकी आप प्रशासन से बात किए जी, वहाँ से क्या मिला? वहाँ से मिला जो कि वहीं जो हम वहाँ बात किए थे बेंगलुरु में, तो वो लोग बताए वही चीज़ ये भी यहाँ के थाना प्रभारी बता रहे हैं। और वहाँ के प्रशासन से जब हमने बात किया तो वो बोले वहीं हमको एड्रेस बताए। अभी तो हिंदी में अभी जस्ट रूपांतरण होकर आया है, उसके पहले हमको जब वहाँ 951 लास्ट में है नंबर, उस नंबर पर हमने बात किया तो उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये जो है ट्रेन दुर्घटना है और उसके बाद में वो बेंगलुरु के कोई तो अगर ये लोग साथ में थे, अगर मान लेते हैं कि ट्रेन दुर्घटना ही हुआ है तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग ये त्रिपुरा में हुआ है, तिरपुर में हुआ है? हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो झूठ बोल रहे हैं। तो अभी माधोपुर ओपी में उमेश महतो वहीं पर थे, उनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही थी, हमने से सामने में बात से हम लोग सर क्या बोले हैं? वो बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम खाली लोग बोल रहा था तिरपुर, लेकिन हमके कोई लिखा हुआ देखे हैं जहाँ तिरपुर लिखा था तो नहीं, हमको नहीं मालूम है। वो अजय अमित राम है जामो पंचायत के। हम लोग उनसे पूछे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग तिरपुर में थे और तिरपुर में थे रात को। हाँ, चाय पीने 2 आदमी गया था शाम को 6 बजे। अच्छा हाँ, चाय पीने के लिए बोले हाँ 6 बजे शाम को चाय पीने गए थे। तो वो तो अभी यही बता रहा है। और इनके घर पे वो फोन करते हैं 10 बजे कि ऐसा घटना हुआ है। हाँ, सही बात। चाय पीने जाते हैं 6 बजे जी। अच्छा, देखिए 4 घंटे का अंतर है। तो जो नंबर दिए हैं, जो जिस नंबर से वो सूचना दिए हैं और जिस नंबर से वो बात कर रहा है, तो वो तो कोई भी पता लगा सकते हैं। आप लोग भी सर पता लगा सकते हैं जो कि मोबाइल का लोकेशन कहाँ बता रहा है। नंबर का लोकेशन कहाँ आया है? उसका लोकेशन जो बेंगलोर आ रहा है, कर्नाटक। तो ये लोग तमिलनाडु कह रहे हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि तमिलनाडु की घटना है? अच्छा सर, ये लोग हम लोगों को बताया है कि कुल्हाड़ी से काटा गया जी। घर पे फोन किया लोग कि तलवार से काटा गया है जी। दो बात निकल के आ रहा है। टाइमिंग भी ये लोगों का सही नहीं है, जगह भी सही नहीं है। हम प्रशासन जो जांच करती है, पूरी दुनिया चलती है, टेक्नोलॉजी का सिस्टम है जो गलत नहीं है, उसको हम इनके बातों से नहीं ना काट सकते हैं। नहीं, सही बात है, सही बात। इसमें क्या निकल रहा है, आप कुछ निष्कर्ष क्या निकल रहा है आपके नज़र से? निष्कर्ष निकल रहा है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। जो व्यक्ति साथ में है वो सही अपना बयान नहीं दे रहे हैं और प्रशासन के द्वारा जो है मतलब कि सत्यापन जो किया गया है
वो सही लग रहा है। और उन्होंने एक भी चीज कहा सर कि एम्बुलेंस से मारने के बाद एम्बुलेंस से पुलिस लेकर लाश को भाग गई, तो यानी तलवार से काटा होगा तो एक जगह काटा नहीं होगा, और जब पुलिस ले जाती है तो हॉस्पिटल ले जाएगी तो वहाँ तीरपुर का हॉस्पिटल से उनका रिपोर्ट और आता जो है, पेपर तो में ट्रैक के पास कैसे पहुँचती है? पेपर में जो रिपोर्ट आया है जी और उसमें जो फिगर से स्पष्ट भी हो रहा है, ये उसके माथे में से ब्लड आ रहा है। जी जी, पीछे से, हाँ पीछे से वो ब्लड हो रहा है, तो ब्लडिंग जो हो रहा है तो एक ही स्थान पर होगा, ये नहीं कि दूसरे जगह तीसरे जगह भी आ जाएगा। इसलिए घटना स्थिति जो है, अगर वहाँ से लाश को हटाया गया होता तो वो उस तरह का ब्लडिंग का जो सीन है वो नहीं होता। और पेपर में आप देखोइएगा मुंह से भी ब्लडी फूटा हुआ भी है कुछ समथिंग। नहीं, आप पिक्चर पर जरा ध्यान दीजिएगा। और उनका जो चप्पल है, चप्पल उनके भी पैर में ही है जी। अगर ये घटना तीरपुर का होता तो वहाँ से बेंगलोर लाने में चप्पल जूता ऐसे खुल जाता है। अच्छा, ट्रेन से भी यदि आदमी गिरता है तो चप्पल निकल जाता है जी, चप्पल गिर जाता है। ये चीज को हम लोग अपना से देख सकते हैं, हम लोग फिर भी उनके सौ के वातावरण में साथ रहते हैं। चप्पल कैसे मतलब अवेलेबल है, ये बड़ी सवाल है। अब तो वहाँ पर वस्तु स्थिति जाने पर ही नहीं, तो पिक्चर में दिखाई दे रहा है साफ तौर पे जी कि उनके पैर में अभी भी चप्पल है, दोनों चप्पल है। बताइए, हो भी सकता है घटना को अंजाम वहाँ दिया गया हो, एक रूप देने का कोशिश किया गया हो, चप्पल पहना दिया गया हो, तो वहाँ पर जाने पर सच्चाई मालूम हो सकता है। गुनहगार इतना सातिर नहीं हो सकता है, वो चप्पल पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन उनके 100 के साथ चप्पल है। तो क्या ये लोग होली में घर आने वाले थे का? नहीं, तो फिर रेलवे ट्रैक की मामला कहाँ से आ रही है? रेलवे क्रॉसिंग मतलब कि ये कहना है कि ये भी हो सकता है कि रेल लाइन नहीं लोग क्रॉस कर रहे होंगे, उसी पीरियड में मान लीजिए कि उनको झटका लग गया होगा। सर हम लोग 4 आदमी जा रहे हैं रास्ते से, यदि ट्रेन आ रही है तो कोई भी एक भी देखेगा तो तीनों को कहेगा अरे ट्रेन आ रहा है, ये भी हो सकता है सर। वो बात सही है जी, लेकिन जो लेकिन सच्चाई यहाँ पुलिस के देखा द्वारा जाए सर, लोकेशन के आधार पर, सबसे बड़ी जो सवाल है लोकेशन के आधार पर जो ये घटना को सत्यापन किया गया है उसके आधार पर हम लोग बोल रहे हैं। सबसे बड़ी लेकिन हम सवाल है- स्पॉट पर तो वेरिफिकेशन किए नहीं है। सबसे बड़ी सवाल है कि बेंगलोर और तीरपुर जी, ये दो 400-500 मीटर की किलोमीटर की दूरी है। हाँ 300-400 किलोमीटर के दूर। 4 से 500 सारे जांच में बेंगलोर आ रहा है उनके 100 का, और ये लोग तीरपुर कर रहे हैं। मोबाइल ये बात एक मैच दिन नहीं के कर रहा लिए है। भी, हाँ। मोबाइल एक दिन के लिए भी मतलब नहीं गया है, तीरपुर तमिलनाडु या में तमिलनाडु गया में ही नहीं नहीं है। ये है फिर ये क्यों तीरपुर बोल रहे हैं? यही नहीं, सब कोई बोल रहा है, जो 2-3 लड़का है। जो लोग आया है तीनों का तीनों बोल रहा है। तो क्या लगता है तीनों का मिली भगत हो? मुखिया जी को हाँ, ऐसा हो सकता है। एगो लड़का और ना काल जोन बताए चलो। और एक नंबर जो है जो ठेकेदार के गांव का है, उसका नंबर जो है अभी कल चालू था, आज जो भी बात पूछा जा रहा है वो बोल रहा है कि अमित से पूछिए। अमित बुलाया है, अमित उन लोगों को लेकर गया है, तो लास्ट में 731 है। कल से उसका मोबाइल फिर बंद है। बताइए, तो यहाँ भी स्थानीय पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। क्या प्रशासन से आप मांग कीजिएगा? प्रशासन से तो हम जांच पड़ताल के लिए बोल ही रहे हैं जो कि इस घटना को इन लोगों से मतलब कि पूछताछ की जाए अच्छी तरह और अच्छी तरह से, और उसके बाद में तब क्या यहाँ के प्रशासन का रुचि क्या दिख रहा है आपको, गतिविधि क्या है काम करने का? प्रशासन की रुचि तो अच्छी है। अगर रुचि नहीं रहती तो ये घटना का जो सत्यापन जो इन लोगों के द्वारा किया गया है, अभी तक ये लोग 3 दिन से लगे हुए हैं, तो इसमें प्रशासन का तो कोई दोष नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मुखिया जी थे यहाँ संतोष कुमार प्रसाद इस माधोपुर पंचायत के, और इन्होंने जो भी कहा बहुत सजग और सटीक तरीका से कहा, और आप भी समझ सकते हैं बखूबी की एक भी बात मैच नहीं करती है। हालांकि इसमें नया क्या अपडेट आता है मैं आपको बताने का प्रयास सबसे बड़ी करूंगा। सवाल इसमें ये रहेगी जी। कि 100 मिलता है बेंगलोर में, और जिनके साथ ये रहते हैं उन लोग का कहना है कि तीरपुर में हम लोग थे। तो ये सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर 100 बेंगलोर में मिला तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और इस मामले को तीरपुर और तमिलनाडु और बिहार से ये लोग जोड़ने का जोड़ा क्यों जा रहा है, आखिरकार कारण क्या है, इसकी सबकी जांच का विषय है। फिलहाल आप देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया और चंपारण मीडिया के साथ मैं मनदीप यादव। जय हिंद।